Welcome to Math Forest, Numerical Analysis, Chapter 3rd, Lecture 1st. चैप्टर थर्ड का नाम है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। मतलब कि हमने चैप्टर्स फर्स्ट किया था और सेकंड किया था, उसमें इक्वल इंटरवल्स के साथ काम किया था कि जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट था उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी उनके बीच का जो डिफरेंस था वो इक्वल था। अब जो हम आर्ग्यूमेंट्स लेंगे वो रैंडम होंगे, उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, इक्वल होगा तो वही पीछे वाला काम चलेगा और अनइक्वल तो होगा ही होगा। तो इन सबको हम डील करेंगे, मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इस चैप्टर में हम तीन फॉर्मूलों के साथ काम करेंगे। फर्स्ट है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, सेकंड है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड थर्ड है हर्माइट फॉर्मूला। ये तीनों ही फॉर्मूले अनइक्वल इंटरवल्स के साथ डील करते हैं और उनके क्वेश्चंस जो अनइक्वल इंटरवल्स के हैं वो इन तीनों से हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तीनों मेथड सेम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, मतलब अनइक्वल इंटरवल्स के साथ काम कर रही हैं। उसके बाद इस इन सब तीनों फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए हमें चाहिए डिवाइडेड डिफरेंसेस। कि डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या है, ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिवाइडेड डिफरेंसेस, क्योंकि जो ये तीनों फॉर्मूले हैं ये इन्हीं पे बेस्ड है। फर्स्टली जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है इसका काम तो सारा डिवाइडेड डिफरेंसेस पे ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या है। Let f(x) be a given function which attains the values f(x0), f(x1), f(x2) and so on f(xn) corresponding to the values x0, x1, xn of the argument x। कि हमारे पास क्या है, हमने f(x) गिवन फंक्शन लिया हुआ है जो इन आर्ग्यूमेंट्स पे ये वैल्यूज देगा, मतलब x0, x1 और xn पे f(x0), f(x1) और f(xn) देगा। हमें आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज दे दी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें मान के चलना है कि जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है इनके कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस, मतलब x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, इन सबका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो हम नए तरीके से काम कर रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड और वी कैन से दैट दिस इन द केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं है, तो इस केस में इसे हम बोल रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स। तो हम निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, उसके लिए मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं x0 और x1। अब मतलब कोई भी दो आर्ग्यूमेंट को लेके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है x0 और x1 ही लेना है। x1 x2 हो सकता है, x3 x4 हो सकता है, x5 x6 हो सकता है। is defined as f of x1 minus f of x0 divide by x1 minus x0। मतलब कि जो हमने आर्गुमेंट लिए x0 और x1 जो अनइक्वल इंटरवल्स पे थे उनकी कोरेस्पॉन्डेंस फंक्शन वैल्यूज को माइनस करना है, डिवाइड बाय उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ये है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। जो किसके इक्वल आएगा, इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स नोट x1। और डिवाइडेड डिफरेंस का जो ऑपरेटर है ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का ऑपरेटर है x1 एफ ऑफ एक्स नोट। इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। Thus f of x naught x1 is equal to f of x1 minus f of x naught divided by x1 minus x naught डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर x1 f of x naught। ये है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास ये है। जब भी कैसे ये वैल्यू दी जाए इस डिवाइडेड डिफरेंस के मतलब चैप्टर में, आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है, इस तरीके की चीज नहीं है। हम पहले ही y इज इक्वल टू एफ एक्स हम कैसे फंक्शन लेके चले हैं, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन लेके चले हैं। यहाँ पे कोई डबल वेरिएबल का फंक्शन हम नहीं लेके चले हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन लेके चले हैं।
यहाँ कोई दो वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है जिसे इस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, मान लिया जाए x नोड मेरे पास 1 है, x1 मेरे पास 3 है और x2 मेरे पास 5 है। तीनों हो गए। इन दोनों के बीच का गैप 5 मत लो 6 लो, यहाँ पे गैप से मारा था। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, 3 और 6 के बीच का कितना है 3, तो अनइक्वल इंटरवल्स हो गए। अब मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स नोड कितना आएगा 1, एफ ऑफ एक्स वन कितना आएगा 9, एफ ऑफ एक्स टू कितना आएगा 36। मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन, तो वो मेरे पास कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन का मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आप एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू निकाल सकते हो, वो कैसे आएगा, यहाँ पे 36 माइनस 9 डिवाइड बाई 6 माइनस 3, सिंपल तरीके से है। हमारे पास कितना आ जाएगा 27/3 आ जाएगा, जो कि है 9। सिंपल सा है, इस तरीके से निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, जो हमने अभी करके दिखाया है ये चीज। सिमिलरली किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव वेरिएबल्स के बीच का आप डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हो, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस एक्स आई प्लस वन एफ ऑफ एक्स आई। ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का चल रहा है। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन करोगे तब काफी क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। जैसे हमने फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड किया था, सिमिलरली वैसे ही सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। फॉर द आर्ग्यूमेंट एक्स नोड एक्स वन एक्स टू इज डिफाइंड है, इसमें तीनों टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, तीन आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में दो आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो अब हमारे पास ये कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स नोड। ये मैं तो आपको बताऊंगी कि कैसे आए। इसका हम डिवाइडेड डिफरेंस का एक डायगोनल टेबल भी करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड किए थे, nth फॉरवर्ड किया था, वहां से इतना क्लियर नहीं हुआ था किसी को, तो हमने डायगोनल टेबल्स किए थे और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डायगोनल टेबल से किए थे। इसमें भी सारे क्वेश्चन डायगोनल टेबल से होंगे, पर ये करने जरूरी है, बेसिक यही है हमारा। एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नोड इज डिनोटेड बाय डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू और एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू। आप इसको किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोड एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ठीक है। In this similar, the nth divided difference is given by nth divided difference क्या होगा, f of x node x1 xn is equal to f of x1 x2 x3 xn minus में x node x1 x2 xn minus 1 divide by xn minus x node delta n x1 x2 xn f of x node। अगर आप लोगों को किसी को भी ये याद नहीं रह रहा है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस कैसे है, तो आपको एक याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं, बहुत सिंपल है। ये मेरे पास क्या है, एफ ओ एक्स नोड एक्स वन और एक्स टू है। तो हमें क्या करना है, पहले हमने जैसे पिछले में किया था, एफ ओ एक्स वन माइनस एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स नोट, मतलब कि पहली टर्म्स, मतलब जो हमारे पास इससे एक्स नोट से वाली आगे वाली टर्म होती है उसमें से पीछे वाली को माइनस किया और अपोन में आर्ग्यूमेंट्स को माइनस किया। आगे जाके पढ़ोगे कि सिमेट्रिक होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता, पर अभी के लिए बता रही हूँ कि जो बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, पहले एक्स नोड को रिमूव कर दो, एक्स वन एक्स टू लिख दो, फिर एक्स टू को रिमूव कर दो, एक्स नोड एक्स वन, मतलब पहले में फर्स्ट टर्म रिमूव करनी है और दूसरे में लास्ट टर्म। वैसे ही इसमें देखो, पहले में फर्स्ट टर्म और लास्ट में लास्ट टर्म, ठीक है। तो इससे आपको आसानी रहेगी थोड़ा सा याद करने में।
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं थी, पर जब आप स्टार्टिंग में चल रहे हो तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ इफ द टू आर्गुमेंट्स कोइंसाइड देन वी हैव, कि अगर हमारे पास दोनों आर्गुमेंट है वो सेम हो जाए, दोनों आर्गुमेंट सेम हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, मतलब कि हम उसे थोड़ा सा हटके लेंगे, मतलब उसे थोड़ा सा हटके काम करेंगे, तो इज इक्वल टू लिमिट एप्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट, मतलब इसकी डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास किसका, एफ का, एट किस पॉइंट पे, एक्स नोट पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास, कि हम थोड़ा सा हटके उस पॉइंट से निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास क्या है, सिमिलरली वी कैन शो दैट, वैसे देखा जाए तो आपको ये याद हो तो हमने ये रियल एनालिसिस में हम करते हैं, सीकेंट मेथड करते हैं हमारे पास, लैग्रेंजेस मेथड करते हैं, ये सारे वही मेथड्स हैं, मतलब कि यहाँ से आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हमने डेरिवेटिव ही निकाला है, मतलब तो फिर इस तरीके से आपको आगे आगे करोगे आप, न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के बाद जब रियल एनालिसिस करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि इनका यूज कहाँ पे हो रहा है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट एफ ऑफ एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट, तीनों का वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, तो 1/2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नोट, ऐसे ही अगर r प्लस वन आर्ग्यूमेंट है तो 1/r फैक्टोरियल r आर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नोट। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम क्या कहते हैं कि प्रूव दैट डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ देयर आर्गुमेंट्स, मतलब कि जो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंसेस है वो सिमेट्रिक फंक्शंस है देयर आर्गुमेंट्स में, कि अगर आप एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन करो चाहे एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट करो, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन करते हैं। अभी हमारे पास रियल में जो वैल्यू, जो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू पढ़ी थी वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब मैंने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया, जब हमने माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म्स बदल जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एक्स नोट माइनस एक्स वन, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोट बन गया हमारे पास, था क्या एक्स नोट एक्स वन था, बन क्या गया एक्स वन एक्स नोट, तो क्या हुआ सिमेट्रिक हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन है, इसमें हमने क्या किया, एक्स वन इन्हें अलग अलग कर दिया, बाय पार्ट्स कर दिया, इन्हें अलग अलग कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स वन बाय एक्स वन माइनस एक्स नोट, यहाँ इनमें से कॉमन ले लिया माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लिया, तो ये वाली टर्म्स है वो बदल जाएंगी, पहले वाला बाद में और बाद में वाला पहले हो जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाय एक्स नोट माइनस एक्स वन, तो क्या हुआ हमारे पास सिमेट्रिक हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाय एक्स नोट माइनस एक्स वन, तो हमारे पास ये हो गया सिमेट्रिक फंक्शन। अब ऐसे ही हम सेकंड डिफरेंस में देखते हैं, सेकंड डिफरेंस में कैसे सिमेट्रिक है, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ये क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट, एक्स वन डिवाइड वन बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब हमारे पास क्या होगा, इन्हें हम अलग अलग कर देते हैं, बाय पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं इन फ्रैक्शंस को, तो क्या आया, पहला हमने क्या किया, अलग कर दिया इसको, एफ ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और बाहर कितना पड़ा था एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये टर्म बन गई मेरे पास। बीच वाली को एक बार छोड़ दो, इसका मैं बताती हूँ, एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, बाहर कितना पड़ा एक्स टू माइनस एक्स नोट, तो ये वाली टर्म बन गई। अब बीच वाली देखते हैं, बीच वाली की टर्म कैसे बनी, देखो यहाँ से क्या बचा, माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, और इन सब के बाहर क्या पड़ा है, वन बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट। अभी हम बीच वाली टर्म को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो बाहर वाला एज इट इज वन बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट, एलसीएम लिया हमने, बाहर माइनस ले लिया, कॉमन ले लिया,
एलसीएम यहाँ क्या है, x1 माइनस एक्स नोड एफ ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x1 एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 माइनस x नोड। यहाँ क्या, यहाँ पे x1 आएगा वो पॉजिटिव का है, x1 एफ ऑफ x1, और यहाँ जो आएगा वो x1 कितना है, नेगेटिव का है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल। बचेगा कौन सा, x नोड और x2, एक प्लस का होगा एक, और एक क्या होगा, माइनस का होगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से इसके साथ, और बचेगी वो टर्म क्या बच जाएगी, ये टर्म बच जाएगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से हम काम कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। बस आप एक बार थोड़ा सा, जब मैं साथ साथ करवा रही हूँ तो आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कि आप साथ साथ करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नोड माइनस x1 और एक्स नोड माइनस x2 है आपके पास। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ऐसे ही हम nth का करना चाहें, जैसे हमने सेकेंड डिफरेंस डेरिवेटिव किया है, तो इसमें क्या है, चाहे आप x नोड x1 x2 निकालो, चाहे x2 x1 x2 निकालो, चाहे x1 x2 x2 निकालो, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 xn माइनस वन और xn निकालना चाहते हो, तो इसे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर सकते हो भी, nth लेके चल सकते हो भी। फर्स्ट हमने देख लिया ट्रू है, सेकंड हमारा ट्रू है, n के लिए ट्रू लेके चल सकते हो, और n+1 के लिए क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर nth ऑर्डर, कि हम मान के चले कि ये nth ऑर्डर के लिए क्या ट्रू है। Therefore nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, जो मेरा nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में, जो भी ऊपर लिख के आए हैं, एफ ऑफ एक्स नोड माइनस, जो यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स नोड है ना, तो एक्स नोड में से सारे आर्ग्यूमेंट्स माइनस करने हैं। अगर x1 है तो x1 में से सारे करने हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये रह गया नीचे, x1 माइनस, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स नोट x1 है, हम मान के चलें कि ट्रू है, सिमेट्रिक है। तो एफ ऑफ एक्स नोट माइनस x1 एक्स नोट माइनस x2 माइनस xn, एफ ऑफ x1 माइनस x1 माइनस x1 माइनस xn, एफ ऑफ xi माइनस x नोट xi माइनस x1 एंड सो on xi माइनस xn f of xn minus x node xn minus x1 and so on xn minus, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में f of xn है, f of xn है, तो xn में सारे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें करना है f of x node x1 x2 and so on xn+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय xn+1 माइनस xn नोड एफ ऑफ x1 x2 xn+1 माइनस में एफ ऑफ, हमें करना है कि ये हमारे पास रिजल्ट है। तो हमारे पास ये रिजल्ट कैसे आया, कि हम मान के चले हैं कि इसके बीच में कोई एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू भी होगी, जैसे ये वाली वैल्यूज है। तो हमने इस वैल्यू को ले लिया कि ये वैल्यू हम कैसे कर रहे हैं अभी। तो इसका देखो हमारे पास आगे कि हमने क्या किया, 1/xn+1 माइनस में एक्स नोट, कि हमने जो ये वैल्यूज ली एन के लिए, जब हमने ये ट्रू माना, तो ट्रू माना तो बीच में एक्स ऑफ एक्स आई की वैल्यूज आई। वैसे ही जब हम n+1 के लिए मानेंगे तो बीच में कोई एक्स आई की वैल्यू भी आएगी हमारे पास, तो उस एक्स आई की वैल्यू लेके चलिए, तो वो कैसे होगी, 1/xn+1 माइनस में एक्स नोड एफ ऑफ xi माइनस xi माइनस x2 xi माइनस xn+1 माइनस में एफ ऑफ xi माइनस x नोड xi माइनस x1 xi माइनस xn हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हमारे पास, कि 1/xn प्लस माइनस एक्स नोट बाहर था अपने पास, हमने इस दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों एलसीएम लिया, जब इसमें टर्म्स कौन सी डिफर है, इसमें ये वाली टर्म डिफर है, इसमें ये वाली टर्म डिफर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, सिंपल एलसीएम फॉर्मूला है। एलसीएम फॉर्मूला है, जब इसे हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि xi से xi वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सेम कॉमन चीज मल्टीप्लाई हो रही है। अंदर क्या बचा हमारे पास, xn+1 माइनस एक्स नोट, जो यहाँ से जो हमारे पास बाहर वाली टर्म थी वो क्या होगी, जो ऐसे xn+1 माइनस एक्स नोट थी वो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचा मेरे पास क्या, एफ ऑफ xi माइनस एक्स नोट xi माइनस x1 एंड सो on xi माइनस xn+1।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो हमारे पास हमने देखा कि वी सी दैट द टर्म्स कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स आई इन द डिवाइडेड डिफरेंस nth प्लस वन ऑर्डर में वो भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमारे पास nth प्लस वनथ ऑर्डर होगा, वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, सभी आर्ग्यूमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। Hence the value of divided difference depend only on the values of the arguments involved, not on the order। मतलब कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या कहती है कि द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इज लीनियर, कि ये लीनियर है। तो लीनियर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि डिवाइडेड डिफरेंस ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स की इन दोनों पे हम अलग भी ऑपरेट करें फिर ऐड करें, या पहले दोनों को ऐड करके ऑपरेट करें तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ए डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड डिफरेंस जी एक्स। तो हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस ए बी एक्स प्लस बी जी एक्स, इसमें डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन क्या कहती है कि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट ले लिए दो, एक्स नोड और एक्स वन। तो ए एफ ऑफ एक्स वन प्लस बी जी ऑफ एक्स वन माइनस में ए एफ ऑफ एक्स नोड, ए एफ ऑफ एक्स नोड और जी बी जी ऑफ एक्स नोड डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोड। तो क्या हो जाएगा, ए एफ ऑफ एक्स वन माइनस ए एफ ऑफ जी एक्स नोड, मतलब सॉरी, ए एफ ऑफ एक्स वन माइनस में ए एफ ऑफ एक्स नोड की एफ एक्स वाले को एक साइड ले लिया, डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोड, बी जी ऑफ एक्स वन माइनस में बी जी ऑफ एक्स नोड डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोड। ये वैल्यू किसकी, अगर ए कॉमन ले लो तो आप यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू किसकी निकली, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, और ये किसकी निकली, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जी एक्स। मतलब कि अगर आप एक्स वन और एक्स नोड के साथ लेके चल रहे हो तो एक्स नोड और जी एक्स नोड हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स लेके चल रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, द nth डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। अब ये याद हो आपको, तो हमने ये किया था कि जब हम ये करके आए थे, क्या चीज करके आए थे भाई, जब हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी डिफरेंस कैलकुलस की, तो उसमें हमने यही किया था कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल nth डिग्री का है और उसका मैं nth डिफरेंस कर रही हूँ तो वो कांस्टेंट आएगा, और nth से बड़ा जो भी डिफरेंस करूंगी वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वहां पे हमने इक्वल इंटरवल्स ले लिया, यहाँ पे हमने अनइक्वल इंटरवल्स लिए हैं। तो हमें अनइक्वल इंटरवल्स में भी यही बताना है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस अगर nth डिग्री के पोलिनोमियल पे अप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट देगा, और अगर इससे बड़ी टर्म्स आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो लेट एफ एक्स, सबसे पहले मुझे पोलिनोमियल लेट करना है, तो मैंने पोलिनोमियल लेट किया एक्स की पावर एन, क्योंकि nth डिग्री का पोलिनोमियल चाहिए था। तो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, अब मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रही हूँ एक्स नोड और एक्स वन का। वो हम सबको पता है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोड होता है। एफ ऑफ एक्स किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स वन पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन की पावर एन माइनस में एक्स नोड की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, एन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वन माइनस एक्स नोड, हमें पता है जब हमारे पास ए एन माइनस बी एन होता है तो ए माइनस बी कॉमन आ जाता है और बाकी हमारे पास बीच में ये टर्म बच जाती है। तो एक्स वन माइनस एक्स नोड कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स वन एन माइनस वन प्लस एक्स नोड एक्स वन एन माइनस। एक्स वन की वैल्यू और पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी, जितनी पावर डिक्रीज होती जाएगी उतनी पावर एक्स नोड की इंक्रीज होती जाएगी। एक्स नोड और एक्स वन में सिमिट्री होती है ये, डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोड, एक्स वन माइनस एक्स नोड से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा मेरे पास क्या, एक्स वन एन माइनस वन एक्स नोड एक्स वन एन माइनस टू प्लस एक्स टू एक्स एन एक्स वन एन माइनस थ्री एंड सोन एक्स नोड एन माइनस वन। हमारे पास ये क्या बचा, एक पोलिनोमियल बचा, कितनी डिग्री का, n माइनस वन डिग्री का, और जिसके सारे कोफिशिएंट कितने हैं, वन है। मतलब कि सबके लीडिंग कोफिशिएंट कितने हैं, वन है। तो ऑल्सो इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन फॉर आर्ग्यूमेंट एक्स नोड और एक्स, दोनों सिमेट्रिक फंक्शन है। मतलब सिमेट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं, जब x1 को x नोड से रिप्लेस कर दो या x नोड को x1 पे रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े तो वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, तो एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू,
तो एफ ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x नोट x1, ये वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं x1 x2 की, तो हमने वो पोलिनोमियल की वैल्यू लिख दी। x नोट और x1 की वैल्यू जो पोलिनोमियल में लिखी थी वो लिख दी हमने। नहीं ध्यान आ रहा हो तो अभी अभी निकाल के आए ये वाली वैल्यू। एफ ऑफ x नोट x1 की वैल्यू क्या है दिस। अगर यही x1 x2 निकालना है तो x नोट की जगह x1 रख दो और x1 की जगह x2 रख दो, तो आपको एफ ऑफ x1 x2 निकल जाएगा। ये वैल्यूज है जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ ये होगी एफ ऑफ एक्स नोट x1, और इस वैल्यू में x नोट की जगह x1 पुट कर दो और x1 की जगह x2, तो हमारे पास ये मिल जाएगी एफ ऑफ x1 x2 मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आपस में जब माइनस करोगे, तो हमने इसे माइनस की तो किस तरीके से माइनस कर रहे हो कि फर्स्ट ये टर्म और ये टर्म ले लो, ठीक है, फिर x1 कॉमन आ जाएगा, x1 कॉमन आ जाएगा, ये दो टर्म, फिर यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी, इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, ये कॉम्बिनेशंस मिलते जाएंगे माइनस होने के, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मिले x2 n माइनस वन एक्स नोट n माइनस वन अपॉन में x2 माइनस एक्स नोट, x1 कॉमन आया, x2 n माइनस टू माइनस x2 x नोट n माइनस टू, ये आ गया हमारे पास। आखिर में बचेगा x1 n माइनस टू x2 माइनस एक्स नोट x2 माइनस एक्स नोट, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x2 n माइनस वन एक्स नोट n माइनस वन, तो यहाँ पे x2 माइनस एक्स नोट कॉमन ले लेंगे और अंदर जो बचेगी वो वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू बच जाएगी कि एक की पावर डिक्रीज होती जाएगी, दूसरे की पावर इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली x2 माइनस एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अंदर बचेगा x2 n माइनस थ्री प्लस एक्स नोट x2 n माइनस फोर एंड सोन एक्स नोट n माइनस थ्री। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 n1, यहाँ पे तो आखिर में ये बच गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है पोलिनोमियल की, n माइनस टू। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो उसकी जो पोलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होगी, n माइनस टू, मतलब जितना डिवाइडेड डिफरेंस आप निकाल रहे हो उतनी ही पावर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो n में से। तो हमने क्या किया कि द पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री n माइनस टू विद लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। तो और सिमेट्रिक फंक्शन बन रहा है हर किसी में। सिमेट्रिक मतलब कि अगर इन्हें आपस में इंटरचेंज भी कर रहे हो तो भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हमारे पास क्या है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 एक्स आर इज अ पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन डिग्री n माइनस आर विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, कि अगर आप rth डेरिवेटिव निकालते हो तो ये पोलिनोमियल आएगी n माइनस आर डिग्री की, और जिनके लीडिंग कोफिशिएंट्स कितने होंगे, 1 होंगे। अब आल्सो इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आएंगे डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है। Hence the nth order divided difference of xn will be symmetric polynomial function होगा। अब जब मैं इसका nth order डेरिवेटिव निकालूंगी तो इसकी पावर कितनी माइनस हो जानी चाहिए, n, तो n माइनस n कितनी बची, 0, तो इसकी लीडिंग कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, तो मतलब डेल्टा n एक्स एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1, कि जो लीडिंग कोफिशिएंट थे वो 1 1 थे और जो पॉलिनोमियल की पावर रहेगी वो कितनी रह जाएगी, n माइनस n, उतनी तो माइनस हो रही थी जितना हम डिफरेंस निकाल रहे, तो nth डिफरेंस निकालना है तो n में से n गई तो कितनी हुई, 0, तो इंटू एक्स की पावर कितनी हुई, 0, तो क्या बचा आपके पास 1, कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि अगर आप nth डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब अगर आप पोलिनोमियल लेते हैं इस टाइप का a नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन एंड ए एन, अगर ये पोलिनोमियल लेते डिग्री n का और इसका nth डेरिवेटिव निकाल दे तो क्या करते, कोफिशिएंट बाहर रख लो, बाकी हर एक वेरिएबल पे क्या लगा दो, nth डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो मेरा डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या है, लीनियर है। लीनियर है मतलब कि एडिशन पे लगाओ या फिर इन्हें इंडिविजुअल लगा के ऐड करो, वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये हम वैल्यू पढ़ के आए हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कितना है, 1, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस वन, मतलब कि जब हमने nth डिग्री के पोलिनोमियल पे nth डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट आया, और उससे हायर पे करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0, बची कौन सी, a नोट इंटू 1, तो आपको क्या मिला, a नोट मिला। तो द nth डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ द nth डिग्री आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताओ अनइक्वल इंटरवल्स के लिए।
ये थ्योरम बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें पीछे के सारे कंसेप्ट यूज होंगे, कि जो हमने सारी थ्योरम्स किया उसके कंसेप्ट यूज होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू एफ ऑफ एक्स एन। हमारे पास क्या है, वैल्यूज है किसकी, पोलिनोमियल की, डिग्री nth, कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट एक्स नोड एक्स वन एक्स टू। नोट नेसेसरली इक्वल स्पेस, इनमें जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट का स्पेस क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना चाहते हैं। वो किस तरीके से होता है हमें पता है। एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, एक वेरिएबल रखेंगे, दोनों वैल्यू कांस्टेंट न लेने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स एक्स नोड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नोड, माइनस में एक्स माइनस एक्स नोड। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, x माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स एक्स नोड, और इस साइड ये एफ ऑफ एक्स नोड माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मुझे ये इक्वेशन 1 मिल गई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स और एक्स नोड। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये मिल गई मुझे, इक्वेशन 1 मिल गई। अब मुझे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना। मुझे एक्चुअल में ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू कौन सी चाहिए, एफ ऑफ एक्स और एक्स नोड चाहिए। तो ये किससे आएगी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से आएगी। आपको पता है ये टर्म किस में यूज होती है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में यूज होती है। तो हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिया, कौन सा, एक्स एक्स नोड एक्स वन। तो एक्स एक्स नोड एक्स वन में क्या करते हैं, पहले तो हम फर्स्ट टर्म छोड़ देते हैं, एफ मतलब लास्ट टर्म छोड़ देते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड, क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरी तरीके से, दो तरीके होते हैं ना हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन निकालो, चाहे एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोड निकाल लो, हम ये वाले निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने लास्ट वाला छोड़ दिया, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड माइनस, एक ही पैटर्न यूज करना है, अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो ये करना, और अगर दूसरा यूज कर रहे हो तो दूसरा करना, सिमेट्रिक होते हैं वैसे ये दोनों। तो हमारे पास एक्स एक्स नोड एक्स वन, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड माइनस में पहले लास्ट वाली टर्म छोड़ दी, अब पहली छोड़ देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स नोड माइनस में एफ ऑफ एक्स एक्स वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। हमारे पास क्या है यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला है, जिसमें हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड, और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे एक्स नोड एक्स वन आएगा, क्योंकि पहले हमने लास्ट वाली छोड़ी है, फिर हमें फर्स्ट वाली छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड माइनस में एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन डिवाइड बाई एक्स माइनस में फर्स्ट और लास्ट को माइनस करना आर्ग्यूमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू चाहिए थी एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की, तो एफ ऑफ एक्स एक्स नोट को एक साइड रखा, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, और ये इस साइड माइनस का तो जाकर प्लस का हो गया, तो एफ ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स नोड और एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स एक्स नोड की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वहां पे हमने पुट कर दी, क्योंकि यही तो हम निकालना चाह रहे थे। तो उसमें एफ ऑफ एक्स नोट का एज इट इज रहने दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट था, जहां पे एफ ऑफ एक्स एक्स नोट था वहां पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन। तो ये हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो आया एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स एक्स नोड एक्स वन। इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। जब मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो वो फर्स्ट हुआ, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो वो सेकंड हुआ। उन फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने सेकंड को जब फर्स्ट में पुट किया तो ये मेरे को थर्ड इक्वेशन मिली। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एफ ऑफ एक्स एक्स नोड और एक्स वन की वैल्यू चाहिए। ये मुझे पता है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से आएगी, तो मैंने यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किया, जो क्या होता है एक्स एक्स नोड एक्स वन एक्स टू। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को रिमूव कर देंगे एक्स नोड, तो क्या बता एफ ऑफ एक्स एक्स नोड एक्स वन, फिर हमने फर्स्ट को कर दिया, तो कितना है एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू, एक्स फर्स्ट एंड लास्ट एक्स माइनस एक्स नोट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे वैल्यू चाहिए थी इस चीज, ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसे एक साइड रखा, बाकी सारे दूसरी साइड। तो एफ ऑफ एक्स एक्स नोट एक्स वन किसके इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू प्लस
x माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2। इस फोर्थ वैल्यू को हमने किस में यूज किया, थर्ड में यूज किया। जब हमने फोर्थ वैल्यू को थर्ड में यूज किया तो हमें क्या मिला, यूजिंग फोर्थ इन थर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड x1 प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट हो गई, एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 प्लस एक्स माइनस x2 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2। तो ये हमारे पास वैल्यू ये बन गई, ये वैल्यू बन गई। अब आप एक चीज नोट करो, तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, एफ ऑफ एक्स नोड एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड x1, एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2। मतलब कि यहाँ पे जब तीन टर्म आ रही है, एक्स नोड x1 x2 आ रही है, तो यहाँ पे एक कम माइनस हो रहा है, मतलब एक्स माइनस एक्स नोड और एक्स माइनस x1 तक माइनस हो रहा है। एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 और एक्स माइनस x2 प्रॉपर तीनों तब माइनस हो रहे हैं जब फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ रही है, वेरिएबल की आ रही है। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, जो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है, जिसे मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3। तो कितना आ जाएगा ये, पहले हम लास्ट वाली टर्म रिमूव कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2, फिर हमने फर्स्ट कर दी तो एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3 एंड सो डिवाइड बाय x माइनस x3, फर्स्ट एंड लास्ट। मुझे वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो मैंने क्या किया, इसे इस साइड रखा, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड लेके गए, तो वो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया, एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 की वैल्यू चाहिए थी, जो ये आ गई x माइनस x3 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3 प्लस में एक्स नोड x1 x2 x3। ये वैल्यू हमने इक्वेशन जो यूजिंग 6 थी उसे फिफ्थ में यूज किया, तो हमें क्या मिली, एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड x1 प्लस एक्स माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस x2 एंड दिस। इसे जब सॉल्व किया तो सेम वही पैटर्न बना, देखो एफ ऑफ एक्स नोड, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड x1, एक्स माइनस एक्स नोड x1 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2, एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स2 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3। बढ़ता जा रहा है हमारे पास, जब तक कांस्टेंट आ रहा है इनसे एक एक वैल्यू कम माइनस होती जा रही है। एफ एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स माइनस x3, जब हमारे पास एक कम माइनस यहाँ पे होती जा रही है, तो एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3 हमारे पास आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी वो देखते हैं। अब इसकी सेम रिपीटेशन, जैसे यही पैटर्न अगर हम यूज करते रहे तो हमें क्या मिलेगी आखिर में, एफ ऑफ एक्स वैल्यू जब हम n टाइम्स यूज कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एफ ऑफ एक्स नोड x1 प्लस एक्स माइनस नोड एक्स माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2, एक एक कम। जैसे यहाँ x2 है, तीनों वैल्यू अगर फाइनाइट पता है हमें, तो एक एक कम वैल्यू माइनस हो गया, एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स नोड x1 x2 x3। अब ऐसे हमारे पास nth होगा, तो nth में क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 एक्स माइनस xn माइनस 1 एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 x3 xn। मतलब कि जब xn तक निकालनी है तो इससे एक कम वैल्यू तक माइनस होगा। फिर जब वेरिएबल वाला आता है हमारे पास तो प्रॉपर माइनस होता है, एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस x1 एक्स माइनस xn एफ ऑफ एक्स नोड x1 x2 xn। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस चलेगा, जब nth टाइम हम डिवाइडेड डिफरेंस को यूज कर लेंगे तब एक्चुअल में यही वैल्यू आएगी। अगर आप करके देखना चाहते हो तो और आगे, अगर खुद को ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जब तक पॉसिबल हो तब तक निकाल के दे सकते हो, यही पैटर्न बनेगा। तो एफ एक्स कितना था, nth डिग्री का पोलोमियल था, पर देखा जाए तो ये लास्ट वाली वैल्यू देखो, एक्स नोड से लेके एक्सन तक जा रही है, एक्स नोड से लेके एक्सन तक माइनस हो रहा है, तो इसके साथ एक्स कितनी बार आया, n+1 टाइम्स आ गया। जब हमने फर्स्ट को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, n+1, n+1 आ जाएगी। हाइयर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आर 0, तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोड x1 xn कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इससे लास्ट हम थ्योरम पढ़ के आए हुए हैं
कि अगर nth डिग्री का पोलिनोमियल और nth डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट आएगा, उससे हायर कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा। तो हेंस इक्वेशन ऑफ फिफ्थ कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन फिफ्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नोट, जो एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स वन था उसको डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू को डिवाइडेड डिफरेंस में, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन को डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। और जो ये डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में फॉर्मूला आया है, ये मेरे पास आया है न्यूटन फॉर्मूलाज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अभी हमने क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किया है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जब हम एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट, मतलब जब भी एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये टेबल बहुत काम आएगा। हर एक क्वेश्चन में पहले ये टेबल बनता है और फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले टेबल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें टेबल में चाहिए आर्गुमेंट एंट्री, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, क्वेश्चंस में हो सकता है फोर्थ फिफ्थ भी निकालना पड़े। अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक काम कर रही हूँ। आर्गुमेंट मैंने लिया एक्स नोड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इनकी कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज एफ ऑफ एक्स नोड एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स थ्री। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता था, एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोड। सेम प्रोसेस करते हैं, पहले इनिशियल को रिमूव कर देते हैं, फिर फाइनल को रिमूव कर देते हैं, माइनस करते हैं तब। पर यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में और भी आसान है कि जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हो तो फॉर्मूला बेशक ना याद रहे, पर आपको निकालना आना चाहिए। कैसे, कॉन्जिक्यूटिव जो एंट्रीज है उनको माइनस करना है, डिवाइड करना है कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस से। यही तो काम कर रहे हैं हम, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को माइनस किया है, डिवाइड किया है कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट से। सेम क्या किया है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को माइनस किया और डिवाइड किया कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट से, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को माइनस किया और डिवाइड किया कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट से। मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू एक्स थ्री। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मिल गया। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आए हैं उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस को क्या करना है, माइनस करना है, डिवाइड बाय, हम क्या करते हैं फाइनल और इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यहाँ फाइनल है एक्स टू और इनिशियल क्या है एक्स नोट, तो एक्स टू माइनस एक्स नोट। और अगर वैसे याद ना रहे, जब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो हम ये सारी चीजें नहीं लिखा करेंगे, हम एक्चुअल वैल्यूज के साथ काम करेंगे। तो अगर आपको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में याद ना रहे कि फॉर्मूला क्या था, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो एक कम वैल्यू को छोड़ना है, मतलब सेकेंड है तो एक कम को, वन वन वैल्यूज का गैप रखना है। तो एक्स नोट तो लेना ही लेना है, एक्स वन छोड़ दिया क्या आएगा एक्स टू। फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो ना सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो एक्स नोट के साथ एक्स वन छोड़ दिया एक्स टू। सेकेंड वैल्यू निकाल रहे हो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो सेकेंड तो लेना ही लेना है, थर्ड छोड़ दिया फोर्थ लेना है। ऐसे जैसे फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो ऐसी एंट्रीज को तो कॉन्जिक्यूटिव डिवाइड कर दिया। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। या तो आप फॉर्मूला याद रखो एक्चुअल वाला, एक्चुअल फॉर्मूला याद रखोगे तो ये लंबा प्रोसेस, मतलब वैसे तो माइंड में क्लियर होना ही चाहिए, विदाउट फॉर्मूले तो आप क्या करोगे। पर जल्दी से टेबल बनाने की एक यही ट्रिक्स है कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में कोई पंगा नहीं है आर्गुमेंट छोड़ने का, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से ये मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्जिक्यूटिव जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है इन्हें माइनस कर दिया, डिवाइड बाय, जब आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकल रहा है तो आपके पास पहली टर्म तो लेनी लेनी है, एक छोड़ना है दूसरा लेना है, मतलब x2 माइनस एक्स नोट, बीच में से एक वैल्यू छोड़ दी। अब सेकंड वैल्यू निकल रही है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो सेकंड तो लेनी लेनी है, एक छोड़ दी, फिर उसके बाद वाली तो x3 माइनस एक्स वन। गोट इट। नेक्स्ट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या करना है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनको माइनस करना है, डिवाइड बाय, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो दो आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ना है। वो कैसे, पहली तो लेनी ही लेनी है, दो छोड़ दी, बची ये वाली, तो x3 माइनस एक्स नोट। ऐसे अगर बहुत सारी टर्म्स होती यहाँ पे सेकंड होता तो क्या करते, सेकंड तो लेनी लेनी होती, फिर दो छोड़ देते उसके बाद वाली,
अगर थर्ड होती तो थर्ड तो लेनी लेनी थी, फिर दो छोड़ देते फोर्थ वाली। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो काफी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस टेबल।